आज है 12 जुलाई। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। और जी हाँ, आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे कवर किया गया है। ये 8 क्वेश्चन आयर के फॉर्म में है, तो 8 सवाल को ज़रूर देखें। वीडियो की शुरुआत में होता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि मैंने कल पूछा था। तो मैंने पूछा था न्यू हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो बन गए हैं कौन? जी हाँ, मनसुख मंडाविया। याद रखिए इनका नाम, मनसुख मंडाविया बन रहे हैं न्यू यूनियन हेल्थ मिनिस्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर सीरीज। स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च अ पोर्टल स्पर्स इज रिलेटेड टू। अभी हाल में डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल स्टार्ट किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है जिसका नाम है स्पर्स। आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। तो जी हाँ, ये रिलेटेड है पेंशन से। देखिए, स्पर्स का फुल फॉर्म क्या है, कैसे ये पेंशन से रिलेटेड है। स्पर्स का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ये लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि डिफेंस सेक्टर में जो पेंशन फैसिलिटी है उसको प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट पेंशन मिलना ज़रूरी है, क्योंकि पेंशन का डिले होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। साथ में इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं जिससे लोग हताश हो जाते हैं। ऐसे में डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्पर्श योजना लाई है। स्पर्श पोर्टल आया है जिसके अंतर्गत आप इजली ऑनलाइन पेंशन पा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, टोक्यो ओलंपिक न्यूज़ में है और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पहला ज्यूरर शूटिंग में किसको सेलेक्ट किया गया है? पहले इंडियन ज्यूरी मेंबर, ओलंपिक 2021 टोक्यो। तो वो सिलेक्ट हुए हैं पवन सिंह। देखिए, पवन सिंह जो है वो शूटिंग में जाने जाते हैं और इनको सेलेक्ट कर लिया गया है एज अ ज्यूरी मेंबर। इंडियन ज्यूरी मेंबर होंगे टोक्यो ओलंपिक 2021 में। ये एक्चुअली में नेशनल राइफल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रोड्यूस मॉडल टेनेंसी एक्ट इन द स्टेट। कौन सी राज्य है जो लाया है मॉडल टेनेंसी एक्ट? ये क्या है जानते हैं। देखिए, टेनेंसी एक्ट जो है ये एक एक्ट है जो कि रेंटर और लैंड ऑनर के बीच में होता है। तो ये लाया गया है कर्नाटका सरकार में। बहुत ही यूनिक सा रिपोर्ट आया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2.7 लाख हाउसेस जो हैं बेंगलोर और कर्नाटका के दूसरे एरिया में खाली हैं। क्यों? क्योंकि लड़ाइयाँ चल रही है किसके बीच में? लैंड ऑनर और रेंटर के बीच में। इसीलिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने पूरा एक एक्ट लाया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला राज्य जिसने ये एक्ट लाया है वो है कर्नाटका। ये लाया गया है, किसके बीच में लाया गया है? तो ये रेंटर और बायर, रेंटर और लैंड ऑनर दोनों के बीच के लड़ाई को कम करने के लिए लाया गया है। देखिए, पहले क्या होता था कि रेंटर्स जो थे उनको ज़बरदस्ती 6 महीने का एडवांस रेंट देना पड़ता था। इस एक्ट में बताया गया कि केवल 2 महीने का आप एडवांस दोगे। तो क्लियर किया गया। दूसरा, जो रेंटर है वो घर को मॉडिफाई नहीं कर सकता, तोड़ फोड़ नहीं कर सकता। वो अधिकार केवल लैंड ऑनर का होगा। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर पाएगा, अगर ऑनर परमिशन देंगे तभी कर पाएगा। क्योंकि बेंगलोर में केवल 3 लाख घर जो है वो इस तरह से फंसा हुआ है, और वहाँ पे या तो वो खाली है और या तो डिस्प्यूटेड एरिया हो गया है। इसीलिए ये लाया गया है। तो 60 डेज टू इन डिस्प्यूट, 60 दिनों में केस को सॉल्व करने की बात की है किसने? कर्नाटका सरकार ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इंपॉर्टेंट है, आकाश मिसाइल किसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है? आकाश मिसाइल एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि इंडियन आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। देखिए, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड क्या है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 499 करोड़ का एग्रीमेंट किया है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, ताकि आकाश मिसाइल जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है उसको बना पाए। तो याद रखिएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड।
और अभी हाल में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि इसने एक और कुछ लाया है। क्या लाया? देखिए, मिलान 2T क्या है? एंटी टैंक गाइड मिसाइल है और इसे भी लॉन्च किया गया है। ये मिसाइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है और इसको भी मैन्युफैक्चर कर रहा है कौन सी कंपनी? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है, मिलान T2 कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? तो बताइएगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी डिक्लेयर कर दी गई है 11 जुलाई यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन। कौन किया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने बता दिया है कि 2 बच्चे ही पॉलिसी होगी और गवर्नमेंट प्रोत्साहन देंगे जिनके 2 बच्चे होंगे या 1 बच्चे होंगे। कैसे? उसके लिए बहुत सारे स्कीम में फैसिलिटी दी जा रही है, उसको देखते हैं। न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 टू 2030 अनाउंस हो गया है। तो टाइम पीरियड आएगा कितने का कितना है? तो 2021 टू 2030 पहला। दूसरा, हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट कितना है उत्तर प्रदेश का? तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है 2.7 और कंपेयर टू बिहार में सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में, जो कि अभी हाल में बताया गया है कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन बिहार का होने वाला है 3.3 क्योंकि फर्टिलिटी रेट है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का है। अभी ये भी बताया गया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जिनके 2 बच्चे से अधिक बच्चे होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। साथ में ये भी बताया गया है कि अगर किसी के 1 बच्चे होंगे तो 20 ईयर्स तक उसको हेल्थ फैसिलिटी फ्री में दी जाएगी। ठीक है। साथ में राशन कार्ड में 4 ही मेंबर के नाम आ सकते हैं। तो यूपी सरकार ने पूरी कोशिश की है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, इंटरनेशनल मलाला डे कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मलाला यूसुफ़ज़ई को सभी जानते हैं, बहुत ही रिनाउंड फेस है और ये मनाया जाता है 12 जुलाई को, यानी कि आज 12 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड मलाला डे। और मलाला यूसुफ़ज़ई जानी जाती है किसके लिए? गर्ल्स एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया था और इसीलिए उन्हें 2014 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। किसके साथ? आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, इंडियन है वो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जैकब जुमा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों है? क्योंकि उनको 15 महीने के लिए जेल में रखने की बात कह दी गई है। वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया गया है, वहाँ के कोर्ट ने अनाउंस कर दिया गया है कि उनको 15 मंथ का सज़ा मिल रहा है। वो कौन है? तो वो है प्रेसिडेंट। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। जी हाँ, जैकब जुमा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैकब जुमा 2009 से लेके 2018 तक, यानी कि लगभग 9 साल तक वो क्या थे? वहाँ के प्रेसिडेंट थे, साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, लेकिन इन पे बहुत सारे क्राइम चार्जेस थे। इन्होंने करप्शन केसेस में इनको पाया गया है, मनी स्कैम में पाया गया है। लगभग 26 करोड़ मनी स्कैम में इनको देखा गया है और लैंड स्कैम में भी देखा गया है। इनफैक्ट ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया के भी कुछ डिस्प्यूट में इनको कनेक्टेड पाया गया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। जैकब जुमा, नाम याद रखें, ये साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका की बात करें तो थोड़ा देखते हैं मैप में कहाँ है। तो यहाँ है साउथ अफ्रीका और इसके नेबरिंग कंट्री आप देख लीजिए, बोत्सवाना, नाम्बिया, मोजाम्बिक। तो याद रखें इनका नाम, जैकब जुमा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो अब देगा इंश्योरेंस। किसके लिए देगा? तो एक एनिमल है जिसको अगर कोई रेयर करता है, पालता है, तो उसके सपोर्ट में, उसको हेल्प करने के लिए उसको इंश्योरेंस देगा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दे रहा है इंश्योरेंस पहली बार हिमालयन याक को। जी हाँ, अगर आप हिमालयन याक रेयर करोगे तो आपको सपोर्ट में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देगा। ये पहली बार हुआ है, इसीलिए न्यूज़ में है। हिमालयन याक कहाँ मिलता है? अबाउट 58,000 इंडिया में ये याक मिलता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में ये मिलता है। तो याद रखिए, ये हिमालयन है तो हिमालयन क्षेत्र में ही मिल रहा है। चलिए देखते हैं आज का सवाल, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2021 का थीम क्या था, जिसको आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।